नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अब आज का जो समय है वो हम सब मानने वाले लोगों के लिए अंग्रेजी नववर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस नए वर्ष के साथ-साथ फिर से एक क्रूरता, एक पशुता और एक अमानवीय चीज़ों की ओर हम जा रहे हैं। क्योंकि नया वर्ष इसीलिए तो मनाते हैं कि हम किसी बेज़ुबान को मार करके और व्यसनों में फँस करके और व्यभिचारों में फँस करके इस नए वर्ष को अच्छे से मनाएँ। इसीलिए नया वर्ष मनाया जाता है ताकि हम पहले से बुरे हैं और भी बुरे होकर के और भी पशु होकर के ये नव नव वर्ष हम मना सकें। और इसके अलावा तो हमारे जीवन में कोई नया परिवर्तन होता नहीं है। और ना ही कोई नवीनता हमारे जीवन में, ना कोई अच्छाई हमारे जीवन में, ना कोई मानवता हमारे जीवन में तो प्रवेश करता नहीं। नया वर्ष हम मनाते आते हैं केवल इसलिए कि 1-2 दिन नए वर्ष में ग्रुप बना करके और पशु वृत्ति का आश्रय ग्रहण करके जो नहीं करना चाहिए उन कर्मों को करते हुए, बेज़ुबानों को मार-काट करके खाते हुए, शराब आदि का सेवन करते हुए इन सब चीज़ों का आश्रय लेकर के 2-4 लोग होकर के अच्छे से एन्जॉय किया जाता है। यही नया साल है। ना कोई नया कर्म, ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ भी नया नहीं होता हमारे जीवन में। ना कोई बुराई हम छोड़ पाते हैं, ना कोई सत्कर्म हम कर पाते हैं। केवल नए साल के आड़ में केवल पशुता, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार ही हम करते आते हैं। तो क्या यही है हमारा नया साल और यही है हम अपने नए साल के मंगलाचरण में शुरुआत में इन्हीं कर्मों से हम अपना नया साल शुरू करते हैं। क्या ये सही है? और क्या हम सबको ही इसी का आचरण करना चाहिए? तो यह एक विचारणीय विषय है और ये पूर्व समय से ही विचारणीय था और सदैव विचारणीय ही रहेगा। इसलिए संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समय की गति को देखते हुए कि अब किसी भी व्यक्ति के जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहा है, तो इसलिए अभी हमें सँभल जाना चाहिए। क्योंकि मृत्यु किस क्षण हमारे जीवन को नष्ट कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमें अच्छे कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नए साल में कुछ नवीनता आनी चाहिए। नए साल में हम अपने विचारों को परिवर्तित करें। हम अमानवीय से मानवीयता की ओर, पशुता से इंसानियत की ओर हमें जाना चाहिए, ना कि इंसानियत से पशु की ओर हमें जाना चाहिए। इसलिए वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्, ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ चला जाता है, जो ऐसे नए वर्ष का आड़ लेकर के, ऐसे दिनों का आड़ लेकर के गलत कार्यों को करते हैं और अपने जीवन को नारकीय और पतन की ओर धकेलते हैं। भले ही वो शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से उन्नति कर लें, परंतु बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से वो निरंतर पतन की ओर चले जाते हैं। आज का युवा पीढ़ी भी इसी में सब अपना आध्यात्मिक पतन कर चुका है। इसके साथ-साथ ही बौद्धिक पतन हो चुका है। इसलिए हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है। इस बात में विचारणीय विषय ही है कि इस बात को बार-बार मनन करके विचारा जाए और ख़ैर जो भी है हमें तो अपना नया साल मनाना है, तो जिन-जिन लोगों को अपना नया साल मनाना है, उन सभी को इस अंग्रेजी नववर्ष की बहुत-बहुत बधाइयाँ और भगवान सबको सद्बुद्धि, संयम और शुद्ध जीवन जीने का कृपा प्रदान करें। इसी के साथ ये हमारा छोटा-सा संदेश।